अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक खूबसूरत दिन है और मैं इस वक्त 401 हाईवे के ऊपर हूँ और मैं जा रहा हूँ आज यूएसए की स्टेट है मिशिगन। मिशिगन में एक बड़ी स्पेशल सिटी है जिसका नाम है हैमट्रैमिक। हैमट्रैमिक के अंदर जाने की वजह आज ये है कि हैमट्रैमिक अमेरिका का वाहिद सिटी है जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी है। वहाँ पे गवर्नमेंट भी मुसलमानों की है, वहाँ पे हर शहर जो है मुसलमानों की है। तो इसको जाके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या वजह है, ये सारे लोग इधर क्यों इकट्ठे हो गए, इधर क्यों आए हैं। तो इसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। और इसका जाने का रास्ता ये है कि टोरंटो से 400 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे पहुँचते तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं। मैं यहाँ से वेस्ट साइड ऑफ टोरंटो जा रहा हूँ 401 हाईवे पे। वहाँ से मैं विंडसर सिटी जो कनाडा की है वहाँ पे पहुँचूँगा। वहाँ से एम्बेसडर ब्रिज को क्रॉस करूँगा और डिट्रॉइट सिटी जो है वहाँ से हम एंटर होंगे यूएसए के अंदर। और फिर वहाँ से तकरीबन 20 मिनट का रास्ता है हैमट्रैमिक का। तो इसको जाके एक्सप्लोर करते हैं और आपको खूबसूरत रास्ता भी दिखाते हैं। मैं जी इधर लंदन पहुंचा हूं, अभी तकरीबन आधा रास्ता कर लिया है। ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, टेम्परेचर ज़बरदस्त है, आज 20 सेल्सियस है इस वक्त। और जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी वेदर जो है 20 सेल्सियस है लगभग। मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि जो बॉर्डर है उसके ऊपर कितना रश होगा। बॉर्डर जो है उसके ऊपर वीकेंड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश होता है और एम्बेसडर के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो ट्रक्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। खैर उसको तो हम कर सकते हैं, ट्रक्स की लाइन अलग होती है। जो ट्रकर्स होते हैं वो सारनिया का बॉर्डर है उसको मोस्टली यूज़ करते हैं। तो मुझे भी ये ऑप्शन दे रहा था कि सारनिया के बॉर्डर से चले जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इससे विंडसर के बॉर्डर से जाऊँगा, क्योंकि फिर अगर मैं सारनिया के बॉर्डर पर जाऊँगा तो मुझे जो है हैमट्रैमिक जाना है, तो मुझे फिर ऑल द वे अमेरिका के अंदर जो है वो हाईवे के ऊपर ज़्यादा ड्राइव करनी पड़ेगी। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं इधर से एम्बेसडर से जाता हूँ ताकि बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो 18-20 मिनट में मैं हैमट्रैमिक पहुँच जाऊँगा। हाँ जी, अब मैं इधर रुका हूँ एक ऑन रूट के ऊपर। मैं अगर वॉशरूम यूज़ करें, कोई कॉफ़ी शॉप ही लें या कोई ड्रिंक लेते हैं। तो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर उसके बाद अपना सफ़र जारी करते हैं। You get parasites instead. Hello. Take the sunglasses off, put the window down behind you. Yep. Where are you going? Going to Hamtramck. Do you bring anything in? Food, alcohol, tobacco? No. Fruits, plants, meats, vegetables, eggs, chicken, No. nuts, seeds, dry food, nothing. Nothing. Sir. Okay. Only Pringles. All right, sir. Thank you, sir. बॉर्डर तो हमने लिया क्रॉस। ये जी अब यूएसए में जब से एंटर हुए हैं आपने देखा ट्रैफिक है। अब मुझे यहाँ से जो रास्ता है एकदम 21 मिनट से 8 मिनट्स पे आ गया। 7.1 किलोमीटर पे 7.4 किलोमीटर कह रहा था 21 मिनट्स में, और अब एकदम इन्होंने काया पलटा है कि जी ये तो हम आपको 8 मिनट में ले जाएंगे। पर ट्रैफिक का रश है। ये है जी हैमट्रैमिक। अब यह इस सिटी को देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है, क्यों पाकिस्तान मुसलमान यहाँ पे रूल कर रहे हैं। ये हैमट्रैमिक वेलकम्स यू। अब यहाँ पे हमें डाउनटाउन की तरफ देखना, सिटी चेक करें ज़रा। बहुत पुरानी सिटी है। घरों को देख के मुझे बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना शहर है। ये पोलैंड स्ट्रीट है। यहाँ पे बेसिकली पहले पोलिश 90% पोलिश रहते थे और इसको लिटिल वॉर्सा भी कहते थे। अभी भी पोलिश रहते हैं लेकिन बड़े कम रहते हैं। मोस्टली यहाँ पे
जो बंगाली यमनी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। और यहाँ के जो फर्स्ट एवर यूएसए के अंदर मेयर है वो भी यमनी हैं, जो कि 41 ईयर्स एज में 42 में यहाँ का मेयर बना था। और काउंसिल के अंदर सारी सीटें जो हैं वो भी मुसलमानों की हैं। हम थोड़ा सा सिटी के अंदर एक चक्कर लगा लें, आपको सिटी दिखा दें। Where are you from? Yeah, from America. No, from back from Yemen. Yemen, please. Yeah. For how long you're living here? Thank you. Huh? Thank you. You don't speak English? إلا No. For how long you're living in here? I'm here. هذا هربرو. No, you live in here for how many years? فهي 28 years. 28 years. 28. Can you come to camera and tell me what's your name? Because I, هاتشلشالي. yeah. مستر عبيدي ايدي. هاتشلشالي مستر هاتشلشالي. Oh. مستر عبيدي ايدي. My please. Manager please. Okay. Okay. So thank you so much for your time and thank you so much. I'm sorry. Thank you. Thank you. يعني direction good direction. Thank you. Thank you. ये आपने देखा कि मैं अभी एक यमनी से बात कर रहा था। मैं उससे पूछ रहा था कि तुम यमनी हो, तुम कब से यहाँ रह रहे हो इस सिटी में। वो समझा कि मैं उससे डाउनटाउन का पता पूछ रहा हूँ, तो वो मुझे डाउनटाउन का रास्ता बताना शुरू हो गया। तो उसको अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती थी और उससे मैंने जब पूछा तो बड़ी मुश्किल से उसको समझ आई कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। वो कहता है जी मैं यहाँ पे 28 ईयर्स से 28 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। और वो आपने अंदाज़ा कर लिया है कि वो किस टाइप की लैंग्वेज बोलता है। और ये चीज़ शो करती है कि यहाँ पे इनकी यमनी लैंग्वेज जो है वो या बंगाली लैंग्वेज जो है वो कितनी ज़्यादा इनका आपस में विद इन इस एरिए में लैंग्वेज इन्फ्लुएंस है कि इनको दूसरी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है अपनी डे टू डे लाइफ के लिए। तो ये एक एग्जांपल थी। लेट्स सी, अब आगे चलते हैं और मैं देखता हूँ कि और क्या क्या यहाँ पे मुझे कोई जगह मिल जाए जहाँ पे मैं बैठ के किसी से बात कर सकूँ। दैट वुड बी ग्रेट। माशाल्लाह, ये जी हैमट्रैमिक। लिटरली मैंने इतना ज़्यादा इंग्लैंड में भी देसी माहौल देखा है, लेकिन मैंने वाकई अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा देसी माहौल पाकिस्तान से बाहर नहीं देखा। एंड आई मीन इट। आप इसको बल्कि देख रहे होंगे कि किस तरीके से बल्कि हर बंदा जो है वो यहाँ पे देसी है। क्योंकि मैं किसी स्पेसिफिक एरिया में नहीं आया, मैं यहाँ पे अपने सिस्टम में डाल के आया हूँ डाउनटाउन। For how long you're living here? In this area here, 37 years. 37 years. Where you from originally? Born right here in Sorry? Detroit here. Oh, Detroit. You born here? Yeah. Okay, fantastic. Because I heard that here is now ruled from Muslims. So Yes, your like mayor what? is Muslim, and do you see any changes after since he is the mayor, or how you feel? Well, I mean, you got more and more Muslims in the area now because you got a lot of people coming in from Bangladesh, India, Afghanistan, a lot of different places. So, you know, if you got more and more people coming in, well, this is mostly a white and black area. Now you got more and more people coming in from Asia. Yeah. So the
mayor is just reflecting that. That's all. So, do you think any difference before this mayor came, before it was abolished, and now is this Alam guy, right? What's his name? I don't know his name, but that's actually Hamtramck you talking about. Ghalib, yeah. Yeah. I've always been on the outskirts, Hamtramck area, instead Okay. of Hamtramck proper. Okay. But I guess things just a little bit more open for everybody now. I would just say it that way. After this new mayor. Well, let's just say leading up to it. I mean, again, when you speak of the mayor being a Muslim, well, you got more Muslims in the area. You got more mosques all in the area now. So when you got more people to back up more Muslims to back up a Muslim, then you gotta get respect. Yes, that's good. So they're 52%. I don't know those numbers. Like, maybe you know those numbers better than me, but I don't care if the mayor's a Muslim, Christian, whatever he is. He still got to look out for everybody. Absolutely. And then- He's the mayor, yeah, it doesn't matter. Right. So you are a Christian? No. And you? If you like to, otherwise you don't have to. I'm not claiming any particular faith. Okay. Yeah. So Okay, I respect I that. hang with Muslims, Christian, everybody. Okay, perfect. Perfect. Thank you so much. What's your good name, sir? Atiba. Sorry? Atiba. Atib? Atiba. Atiba. Yep. Oh, you know, name sounds like Muslim. Yeah. I mean, I travel all over Africa and different places around the world, so Fantastic. I'm here. Yeah, because 25% of Muslim population in USA is are black people, right? And 24 are white people, right? Well, like I say again, I don't know all those statistics like you might. Yeah. So I can't comment on those statistics, but as long as all of us is being treated fairly, Yeah, you're treated yeah, that's the fairly. biggest thing. Atib, thank you so much. You're a very good Okay, man. thanks a and lot. wish you all the best. And All right, thank salam you. alaikum now. ये यहाँ का डिज्नीलैंड है। ये एक यूक्रेनियन था, उसने बनाया था बहुत साल पहले, और वो बच्चों के लिए उसने ये तैयार किया था। तो बच्चे जो आते थे वो आके यहाँ खेलते थे। वॉर यूक्रेन, या तो ये यहाँ से चला गया हुआ है, और अब ये जो नए आए हैं लोग, उन्होंने इसको कोई अच्छा मेंटेन नहीं किया। इस शहर में जी मुझे एक पुलिस वाला नजर नहीं आया। एक पुलिस वाला यहाँ पे नहीं है। इस शहर के अंदर कोई पुलिस की मैंने गाड़ी नहीं देखी, पुलिस में कोई पुलिस वाला नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू? सामने बैतुल मुकर्रम मस्जिद है, और ये वो मस्जिद है जहाँ स्पीकर के ऊपर अजान होते सुनी, और आपने भी सुनी। Who is mayor? Inca, yeah, is Bengali, two person a councilman. Yes, but he is वो यमनी है। तो आपको कैसा लगता है, ये क्या वजह क्या हुई? आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे हैमट्रैमिक में? कुछ नहीं है, और तो ठीक है। नहीं, आप for how long you're living here? I'm living about 25 years. Okay, what's the reason why all of a sudden that people, like as of 2013, this has become the majority Muslim city
and the first city in USA? मुस्लिम फर्स्ट सिटी बिकॉज द जॉब मिलता है ना, और तो अच्छा जॉब है, मुस्लिम कम्युनिटी ओवर हियर है, सो जॉब मिलता है और लिविंग कॉस्ट है जब सेव करता है ना, तो लिविंग करता है और उसका हेम्प्टामिक में, और हेल्प मिलता है ईच अदर हेल्प करना है तो मिलता है। तो आप जो हैं अपने यहाँ पे अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं? बहुत सही इट्स ओके, ईच अदर ब्रदर सिस्टर, यू नो आवर कम्युनिटी, बांग्लादेशी कम्युनिटी। और कौन कौन सी कम्युनिटी हैं यहाँ पे मेजॉरिटी में? अरबिक बांग्लादेशी कम्युनिटी है मेजॉरिटी। अच्छा अच्छा, वो सिटीज़ हैं। आपका नाम क्या है? और ना अब्दुल शहीद है, अब्दुल शहीद, माशाल्लाह। कहाँ से आप बांग्लादेश से? 1996 में आया। 19 नहीं, कौन सी, फ्रॉम विच सिटी फ्रॉम बांग्लादेश? I'm straight came to Michigan and I'm from नो इन बांग्लादेश। Bangladesh, सिलेक्ट। Sylhet। ओके, दैट्स वेरी मैं गुड। सिलेट में। तो सही जब कम्युनिटी, आप मुस्लिम हैं? मैं, हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं मस्जिद में आया हूँ। आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद महिउद्दीन। महिउद्दीन साहब। तो सर आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? 30 साल। 30 साल से। अच्छा, तो कैसा फील होता है यहाँ पे जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है? जी हाँ, बहुत से मुस्लिम इधर है। मैं जब आया उसी टाइम में तो कई घर सिर्फ है मुस्लिम था, अभी तो बहुत मुस्लिम इधर, अच्छा बहुत। अच्छा, तो कैसा फील होता है, स्पेशली आपका जो नया मेयर आए हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आपका रूल है सारा, गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों की है, और ये यूएसए का पहला सिटी है जहाँ पे हुकूमत है मुसलमानों की। हाँ जी हाँ, मेरे ख्याल ऐसा ही। मैं जब पहला टाइम इधर आया तो सिर्फ एक मस्जिद था। अच्छा, एक मस्जिद, हाँ, एक मस्जिद ही था। अभी तो कितना मस्जिद मुझे मालूम नहीं, बहुत से मस्जिद इधर हो गया। अच्छा, बहुत से मुसलमान भी है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलें, आपको महसूस होता है कि 100 साल बाद एक जो सारे पॉलिश यहाँ पे आते थे मेयर, और अब 100 साल बाद माशाल्लाह मुसलमान आए हैं? असली में ये तो हमारा एक्टिविटीज़, हम्म, अगर हम लोग इधर बदल जाए हम्म, तो सभी बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम जितना मुसलमान आया और आने वाले हैं आइंदा ज़माना में, तो अगर उसे खुद अमल करे हम्म, और दूसरे से उसको दावत पहुँचाए तो ये स्प्रेड आउट होगा। हम्म, अगर ऐसा ना हो हम्म, तो ऐसे ये भी हो सकता है कि हमारे के बाद जो जनरेशन आते हैं वे उसके साथ मिल जाते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बस ये पूछना था। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने सुना, जो साहब थे इस मस्जिद में, वो ये चीज़ कह रहे थे कि हम यूनाइटेड हैं, इसलिए ही हम ताकतवर हैं, तो हम अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर हम इस तरीके से चीज़ों को नहीं संभाल सकेंगे। तो बड़ी अच्छी फीलिंग है। तो इधर मैं लोगों से मिल रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे वो ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। यू स्पीक उर्दू? यस। तो मोहम्मद हक साहब, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे सिंस 1987। 87 से रह रहे हैं। अच्छा, यूएसए का पहला मेजॉरिटी मुस्लिम सिटी है जहाँ का मेयर और सारा काउंसलर और जो गवर्नमेंट है वो भी मुसलमानों के पास है, और जो कि एक पॉलिश है जो काउंसिल मेंबर है जो कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो 100 साल बाद कोई आपका यहाँ पे मेयर आया है, पॉलिश, नॉन पॉलिश, तो आपको कैसा फील होता है? ठीक
कि हम इधर नया आया हूँ, 3-4 साल हुआ। उसका पहले हम न्यूयॉर्क में था, अच्छा। उसका पहले कनेक्टिकट में था। तो अभी अच्छा है, पहले ऐसा नहीं था, वो मिशिगन ऐसा नहीं था बहुत। न्यूयॉर्क ऐसा नहीं था। न्यूयॉर्क अच्छा है, वैसा है, लेकिन मिशिगन में इतना काम नहीं था, वहाँ इंसान बहुत मुसीबत में था। अभी बहुत अच्छा हो गया ना, काम मिल रहा है, उसका पगार भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अभी चल रहा है अच्छा है। तो क्या वजह है कि ये अच्छा क्यों हुआ है? ये तो पहले मिल फैक्ट्री जो है ना वो बंद था, सब काम नहीं चलता था। अभी उधर चल रहा है, इकोनॉमी भी थोड़ा अच्छा हो गया, इसलिए काम भी चल रहा है, इंसान को गुजारा भी अच्छा। फिर भी सरकार ने भर्तुकी भी जो दे रहा है ना वो भी अच्छा है। अच्छा। तो ये जो नया मेयर है, इसमें और पिछले मेयर में आपको फ़र्क क्या महसूस हुआ है? हमको पिछला मेयर का टाइम इधर नहीं था, हम नहीं बोल सकता था। तो लोगों का फीडबैक क्या है कि ये ज़्यादा बेहतर है? बेहतर है, चल रहा है, अभी बेहतर है। तो ये एकदम यहाँ की पॉपुलेशन क्यों बढ़ी? पॉपुलेशन तो न्यूयॉर्क में रेंट ज़्यादा है ना, नहीं, यहाँ की। यहाँ का पॉपुलेशन रेंट कमती है, काम मिल रहा है, इसलिए आ रहा है आउटसाइड से। अच्छा, आपके ख्याल में इसलिए बढ़ा है कि यहाँ पे लिविंग जो है वो सस्ती है हाँ, और अब जॉब्स मिलनी शुरू हो गई सही हैं। है। और जॉब्स किस टाइप की मिलती हैं यहाँ पे? वो तो फैक्ट्री का बहुत। अच्छा, कौन कौन सी फैक्ट्रीज हैं जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे? ये हम फैक्ट्री में काम नहीं किया, अच्छा, नहीं, तो- यहाँ पे जो लोग काम करते हैं आप जानते ही होंगे उनको। इतना आदमी हम नहीं जानते। तो यहाँ पे रेंट पे कितना घर मिल जाता है, कितने का मिल जाता है? यहाँ तो 700-800 में हेम्पट्रामिक में मिलता है, वारन में थोड़ा ज़्यादा है, 1000-1200 ऐसा ही। वॉरेन में? हाँ, वारन में अच्छा, इधर थोड़ा कमती है। तो ये 700-800 700-800 में जो घर मिलता है कितने कमरों का होता है? तो 2-3 कमरा का मिल जाता है। अच्छा मिल जाता है। हाँ। और यूटिलिटीज़ आपको खुद देनी होती हैं? हाँ, खुद देनी। तो यहाँ पे यूटिलिटीज़ कितनी आ जाती हैं? हाइड्रो, पानी और वो? ये इतना ज़्यादा नहीं है, 70-100 ऐसा कुछ आ जाता है। सही है। तो आप के बच्चे भी हैं, वो भी यहाँ आगे अल्हम्दुलिल्लाह, सारे यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं? हाँ, सब जॉब कर रहे हैं। चलें, वेरी गुड। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो अल्लाह, हम ये आपकी रिटायर्ड अपनी पर- जगह है? हाँ? ये आपकी अपनी दुकान है? नहीं, वो हमारा फ्रेंड उसका दुकान है। हाँ। तो हम रिटायर्ड है अभी। हम अच्छा, तो इधर टाइम पास करने के लिए इधर खड़ा है ना। अच्छा। तो वैसे ही इधर मैं आपसे सैलरी आपकी नहीं पूछता, वैसे पर आवर जॉब जो है इस टाइप की सैलरी की कितनी मिल जाती है? ये पता नहीं है, किसी को अच्छा मिलता है, किसी को थोड़ा कम। अप्रॉक्सीमेटली $14-15 आवर मिलता है ऐसे। $14-15? हाँ अच्छा, $14-15 रीजनेबल इनकम है। हाँ, reasonable है। तो यहाँ की गवर्नमेंट भी हेल्प करती है लोगों की? हाँ, लोग गवर्नमेंट तो सबको 90% लोग जो पोस्टा मिलता है उधर का। क्या मिलता है? पगार कम दिखा रहा है, इससे खर्चा ज़्यादा हो गया। पुस्टाम देता है, अच्छा, दकब देता है पुस्टाम से। अच्छा, गवर्नमेंट पैसे पे करती है लो हाँ। इनकम वालों को? हाँ, उनके बच्चों को पैसे देती है? पैसा देती है। कितना को दे देती है बच्चों को पैसा? वो तो 200-300 करके, हमारा तो छोटा बच्चा नहीं हाँ, है। नहीं, अच्छा। पता नहीं है, लेकिन सब बोलता है 200-300 करके पर हेड देता है। चले, ठीक होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके। आपने नाम अपना क्या बताया था? मोहम्मद ज़ियाउल हक। मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब से मेरी बात हो रही थी। अमेजिंग आदमी है, बहुत खुशी हुई, बड़ी अच्छी उर्दू बोलते हैं और इन्होंने मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत शुक्रिया जी, विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छोटा सा स्टोर है, यहाँ पे मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब जो है वो जॉब करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। वो कहते हैं यहाँ पे जो हमारा आने का मकसद है, यहाँ की कॉस्ट है और यहाँ पे बड़ी। So what's your name, sir? Azad Khan. Zaid Khan. You're from Bangladesh? I'm from Bangladesh. For how long you're living here in this area? And Michigan. Yeah, in this In this Hamtramck. area about 25 years. Hamtramck. I lived here for 25 years. Okay. So but how now you? I'm living at Troy. Okay. But doing business here. Okay. It's your own business? Yes. For how long is this business? 10 years. 10 years, mashallah. So how you feel after the new change, after 100 years non-polish
mashallah, Muslim is the mayor of this city, and now all the council members are Muslims, mashallah, and even one white lady, Polish lady, she's also converted Muslim. Muslim, right. So, what change you see in last 2 years? Didn't change anything actually. It's still the same. We feel same thing, Okay, but we just have thought like we have Muslim council members and mayor in cities. That's it. okay, Nothing and- different. okay. So you feel what brings you here? Why you came? Why a lot of people started coming to Hamtramck all of a sudden, like in last decade or so? So it become now it's a majority. In Hamtramck, usually people come from New York, from Bangladesh. In this area right now, it's like all newcomers from Bangladesh, New York, New Jersey, California, all over the state. Living cost is cheap. Mm-hmm. That's the one reason. Mm-hmm. And like they have good, newcomer. They don't speak English. They can do any kind of jobs in factories, and they have a right here in Hamtramck. If one person pick another person, so that's another reason. Okay, fantastic. So that's the reason. Thank you so much for your time. Your name is Azad Khan. Azad Khan. Very nice guy. Thank you so much. Wish you all the best. So can I bring your camera? Yeah. Doesn't need speaking. You don't speak English? You speak Urdu? Only Bangla. No Urdu, no nothing. Okay. Thank you so much. Have a good day. Take care, brother. थैंक यू। मैं जी इधर लोगों के पास गया हूँ और मैंने उनसे बातचीत की है। ये सारे बंगाली लोग हैं मोस्टली यहाँ पे। उसने बताया कि यहाँ पे आने की मेन वजह ये है कि यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है वो बड़ी कम है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी काम करते हैं वो अपने रिश्तेदारों को बड़े इजीली वहाँ पे जॉब में इन कर देते हैं। यहाँ पे लोगों के आने की वजह है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज बोल के यहाँ पे रह सकते हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 30 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इस एरिया में, लेकिन जो मेजॉरिटी हैं वो बंगाली और यमनी हैं और अरब के दूसरे भी लोग हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ से फाइंड आउट किया है, यहाँ पे ज़्यादा लोग इसलिए आते हैं कि उनको लैंग्वेज का इशू है और उनको लैंग्वेज में ईजी होता है यहाँ पे बोलना, लेकिन यहाँ पे लोग काफ़ी रिलक्टेंट है बात करने में। माशाल्लाह मुस्लिम majority city now since 2013. How do you feel? This is a very good thing. Like everywhere you go, there's a masjid. The young people is here. There's not a lot of places like this, so it's a blessing that we're able to, that Allah created this area, that you're allowed to be around your own people. You can go where you need to go, and it's right there. That's not everyone can do that. A little bit farther is Warren, so it's a good Muslim community over there too. Over there to get by, you need a car. Over here, you can get by without a car. So this is very good. A lot of diversity here. Okay, so another city nearby, Warren. Yeah, What's Warren. If you go by, maybe 5-6 miles. Okay. It's like city called. Come on. It's kind of like this area. Okay, fantastic. Thank you so much. Have a good day. No, it doesn't matter. No, you're a good man. So where you're from? I'm from Bangladesh. You're from Bangladesh? Yes. For how long you're living here? 11 years. 11 years? Yes. You speak Urdu? No Urdu. Only you speak Bengali? No, Bengali language, English. And you are one of them, very few people who can speak very good English. Yes. You here 25 years you said? No, 11 years. 11 years. Yes. So you came from Bangladesh? Bangladesh directly, or you were living somewhere else? Yes, Tiga Okay. Okay. So how you feel after becoming a majority Muslim city? Yeah. You feel good? Good. Yeah, good feel, better feel. Everything good. Everything. Yes. So why people started coming in this area all of a sudden in last 10 years, 12 years, 13 years or 20 years?
and it become a majority Muslim city? Muslims. Yes, majority Muslim city. Why people started coming to this city? Why city there is this area is good. They feel good, so they live there. This area. Oh, thank you so much. What's your name? MD Sadek. Sorry? MD Sadek. I'm MD Sadek. Yes. And your name? Salek Ahmad. Salek Ahmed. Thank you so much. Good luck, man. Okay. Thank you. मुझे जो समझ आई है यहाँ पे मोस्टली पीपल जो हैं वो यहाँ पे इसलिए आते हैं कि ये इकोनॉमिक रीज़न है और वो यहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं जैसे मौलवी साहब ने बताया कि मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ अपने मज़हब को फॉलो करते हुए Well, you know what? I don't want my face on no camera. Though. Okay, Up front, please. no worry. So, Okay. what's your name? I don't even want to tell you that. Okay. I beef a lot online. I argue with people, and a lot of No, people. no, I respect that. So I don't want my face in my I name. respect. That's really what it is. But Where are go you on. from? I'm from Detroit, Michigan. But you born here? Yes. So how you feel after very political question I'm going to ask you, but I don't expect that you have to answer. How you feel after 100 years? There's a non-Polish Muslim mayor here and all council member Muslim. How you I feel? mean, there's a boatload of Muslims here. There's nothing wrong with it. If you know, how can you not have a representation? They moved up. They grouped up into a city. They took over the population, and they moved up into the. That's how you should do it theoretically. There's nothing wrong with it. I'm fine with it. Yeah, perfect. You're good man. So for how long you're living here in this city? 43, 44, 45 years, yeah. In this in Detroit, not in Detroit. I live on the outskirts. And yeah. here in This is my buddy's place. I take care of his place for him. Okay, He's out of fantastic. town, yep. So you're fine with everything, and what I understood, you said majority should rule. I won't say they should per se, but there's nothing wrong with. I mean, I can say they shouldn't. This is, whatever they get voted in. That's fine. Every day's the way it should be. Everything. It ain't always like. I guess the majority almost kind of should rule in a way. I ain't gonna lie. Because as we see with police and other races, there's usually let's say white cops in a black community doing the enforcing. Well, if you don't have black cops enforcing, a lot of rift comes back and forth. You know what I'm saying? Now you got room for error, even if it's real or not. You might have cops that are, I can't deal with these people, or you might just have people like they're doing it because they're white cops and not black cops. So to have those people mixed, this seems sensible. Fantastic. Thank you so much, and wish you all the best, buddy. You're welcome. Thank Have you. a good one. You're a very kind person. You're welcome. Bye-bye. So ये मैं यहाँ के लोकल था, उससे बात कर रहा था जो कि 43 ईयर्स से इस एरिया अराउंड में रहता है और वो कैमरे पे नहीं आना चाह रहा था, ना अपना नाम बताना चाह रहा था। वो कहता है क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से आर्गूमेंट करता हूँ तो आई डोंट वांट कि मेरा कोई इस तरह की चीज़ हो। तो बहरहाल वो कहता है कि बिल्कुल ठीक है, अगर उनकी ज़्यादा लोग हैं और उनको वोट देते हैं तो उनको आए तो उसको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब मैं डाउनटाउन में आया हूँ, एक और जो इनकी है यहाँ पे वॉक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या सिलसिला है। यहाँ का ये एरिया जो मैं पिछले एरिया में था उससे बेहतर है। ये एरिया मोर मिक्स एरिया है जिसमें इंग्लिश रेस्टोरेंट्स भी हैं, इसमें ब्लैक लोग भी हैं और ऑफ कोर्स मुसलमान तो हैं ही हैं, एशियन। तो इसको क्विकली देख के तो यहाँ पे ये पॉलिश का मैं देखता हूँ एकदम चीज़ों का आता है, कहीं पे एकदम पॉलिश की कम्युनिटी बढ़ जाती है, कहीं पे जो है दूसरी कम्युनिटी आ जाती है। काफ़ी रफ एरिया है यहाँ पे। ये हेलो, यहाँ पे रोड पे चलते हुए सारे मुझे मोस्टली बंगाली और अरबिक लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं तो सुपर मेजॉरिटी जो है वो बंगालियों की ही है।
और यमनी भी हैं काफ़ी, लेकिन यमनी मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ, उनका रोड की तरफ एक्सपोजर या वो बिज़नेस की तरफ नहीं है। यहाँ पे जो बिज़नेसेस हैं वो सारे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो सारे जो हैं वो बंगालियों के हैं। और यहाँ पे औरतें आपको बिल्कुल बुरखे में नज़र आती हैं। ये लोगों को लैंग्वेज इशू है और वो बिल्कुल नहीं बोल सकते। और जो ये ज़्यादा पर्दा जो है ये यमनी औरतें जो हैं पर्दा वही करती हैं। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हुई थी 1980 में, जीएम की और दूसरी इंडस्ट्री बंद हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमिक्स जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो फिर इसको उन्होंने छोड़ दिया यहाँ पे इसके हालात पे, और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, और फिर वो वहाँ से निकल गए। इस शहर का नाम जो है वो फ्रेंच कैनेडियन एक कर्नल था उसके नाम पे रखा गया था, हैमट्रामिक। उसने अमेरिका की तरफ से लड़ते हुए जो है इसके ऊपर जो है कब्ज़ा किया था, डिट्रॉइट के ऊपर, और उसके ऑनर में ये नाम था। ये शहर जो है इस्टेब्लिश हुआ था जर्मन पोलिश इमिग्रेंट्स ने ये इस्टेब्लिश किया था, और फिर बहुत सालों तक इसको जो है लिटिल वार्सा कहते थे। यहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है पिछले 10 से 20 साल के दरमियान में बढ़ी। 2013 में पहली दफ़ा ये यहाँ पे हुए। उससे पहले यहाँ पे काफ़ी कुछ गलत हुआ। एक शहाद था 2001 में, जब वो इलेक्शन के लिए, काउंसिल के इलेक्शन के लिए खड़ा हुआ मुसलमान, तो लोगों के घर में इन्होंने फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करवाए। उन्होंने कहा था ये वन ऑफ देम है जिसने 9/11 किया था, और ये बंदा है जो यहाँ पे रह गया। इस तरह की बड़ी नेगेटिव उन्होंने इसके ऊपर मार्केटिंग की, और वो बंदे ने लूज़ किया, और लेकिन 2003 में वो दोबारा सेलेक्ट हो गया। तो ये सारी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई हैमट्रामिक के बारे में। मैं इस शहर में आया हूँ, मैं इसकी आपको एक फ़ील देना चाहता हूँ कि ये शहर जो है ये मुसलमानों की मेजॉरिटी बनने की वजह जो है एक इकोनॉमिक रीज़न है कि यहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत सस्ती है, घर हाउसिंग बहुत सस्ती है, और लेबर जॉब्स बड़ी अवेलेबल हैं। और जो बंगाली यमनी लोग जो यहाँ पे सेटल्ड हैं वो अपने पीछे जो रिश्तेदार हैं उनको स्पॉन्सर करके यहाँ पे बुलाते हैं, और जब वो यहाँ पे आते हैं तो उनको जॉब लेने में हेल्प करते हैं। और बहुत सारे लोग जो दूसरे अमेरिका के हिस्से में रहते थे उन्होंने मूव होना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे सस्ता है, जॉब मिल जाती है, और गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है यहाँ पे, क्योंकि ये इकोनॉमिक लो है, लो इनकम वाले, और उनके बच्चों को भी गवर्नमेंट की वेलफेयर की सपोर्ट मिलती है। तो उसके बाद एक और जो मुझे रीज़न आई है समझ कि यहाँ पे लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि इन लोगों की जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज से आते हैं उन लोगों की लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वो यहाँ पे जब आते हैं तो उनको, जैसे बंगाल से आया तो वो बंगाली बोलेगा। आपने देखा कि मैं एक जर्मनी से बात कर रहा था, वो मुझे बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। 28 साल से यहाँ पे रह रहा है। बंगाली 25-30 साल से रह रहे हैं, ना उनको और कोई लैंग्वेज आती है ना अंग्रेज़ी आती है। तो वही मैंने रेस्टोरेंट वालों से, बिजनेसेस वालों से जो बात की, उनसे मुझे यही पता चला कि उनके आने की वजह यही है कि उनको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होता, वो अपनी तरफ से अपनी तरह से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये था जी हैमट्रामिक। मुझे आके यहाँ पे ये खुशी हुई कि पहली अमेरिका की मेजॉरिटी मुस्लिम सिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट की, इनकी गवर्नमेंट है। और बल्कि कुछ लोगों ने जो क्वेश्चन किया था कि शायद ये यहाँ पे शरिया जो है उसको नाफिज कर दें, लेकिन फिर जो पॉलिश कन्वर्टेड है मुस्लिम, उसने आके खड़ा होकर कहा नहीं, हम यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं प्लान कर रहे। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनको टारगेट किया जाता है पॉलिटिक्स में, आपको पता है। बहरहाल ये स्टैंड करते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, इनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि 52% के साथ ये लोग काउंसिल की सारी सीट्स और मेयरशिप इनके पास है, और इनकी गवर्नमेंट है, और ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं। जिन जिन लोगों से मैंने बात की है उन लोगों ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है कि हम इस चीज़ से खुश हैं। तो ये था जी
मेरा व्लॉग मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी इन USA। उम्मीद है अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा आप कैसा फील करते हैं।